बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम जो है वो अपना इस्लामियात का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक्स निकाल लें। तो आपका आज का जो उन्वान है वो है अफू दरगुज़र और बुर्दबारी। सफ़ा नंबर है 56 और 57, 56 और 57। ये ओपन कर लें। आपने ओपन कर लिया होगा। मैं रीडिंग करूँगी और आप जो है वो इसको सुनेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है? फिंगर्स पुट कर लें, आप सुनते जाएं। उन्वान है अफू दरगुज़र और बुर्दबारी। अब सबसे पहले तो हम अफू दरगुज़र के बारे में क्लियर करते हैं ना कि ये क्या है, ठीक है? अफू दरगुज़र का मतलब है मुआफ़ करना, बदला ना लेना। इस्लामी शरीयत में किसी की ज़्यादती और बुराई का बदला ना लेना और मुआफ़ कर देना अफू दरगुज़र कहलाता है। देखा बच्चों, आपने देखा इसमें कि अफू दरगुज़र का मतलब क्या है? मुआफ़ कर देना और बदला ना लेना। अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप उससे बदला ले सकते हो, उसके बावजूद भी आप बदला ना लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बात को अफू दरगुज़र का नाम दिया गया है। अफू दरगुज़र अल्लाह ताला की सिफ़त है। कुरान मजीद में है, इन्नल्लाह कान अफ़ुवन गफ़ूरा। सूरा निसा की आयत है, उसका तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों को माफ़ करता है और बख्शता है। ये इंसानों के ऊपर भी यही चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है कि वो भी दूसरों को माफ़ करें। आगे देखते हैं कि अब बताया जा रहा है इस लेसन में, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अगर कोई शख्स गुनाह कर बैठे और वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। इसी हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स तमाम रोए ज़मीन को अपने गुनाहों से भर कर भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। देखा बच्चों, अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि अगर एक शख्स गुनाह करता है, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स इतने ज़्यादा गुनाह कर लेता है कि पूरी ज़मीन भर जाए उसकी गुनाहों से, फिर भी वो जाए अल्लाह ताला के पास माफ़ी मांगने, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे, ठीक है? ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है माफ़ करना। बंदों की गलतियों को माफ़ कर देना अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला ये सिफ़त अपने बंदों में भी देखना चाहता है। बंदों को भी चाहिए कि वो दूसरों के कसूर माफ़ कर दिया करें। इसी में इंसान की अज़मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखे। ठीक है बच्चों? तो ये जो है अफू दरगुज़र अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है, ख़ूबी है, और अल्लाह ताला यही ख़ूबी अपने बंदों में भी देखना चाहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो कि अपने जो है वो दूसरे शख्स को जो है वो नीचे गिरा दे या उसको जो है वो हरा दे। पहलवान तो वो है जो गुस्से को काबू में रखता है, ठीक है? आगे चलते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ग़ुलाम का कसूर कितनी मर्तबा माफ़ कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और फिर फरमाया, हर रोज़ 70 बार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफू दरगुज़र का पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफू दरगुज़र का आला नमूना थी। अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। उनके जुल्म सितम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें भी कीं, मगर जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला ना लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। तो देखें, इसमें एक सहाबी की भी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक जो ग़ुलाम है उसका कसूर, अगर वो कसूर कर देता है, गलती कर देता है, तो उसको एक दिन में कितनी मरतबा माफ़ करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 बार माफ़ करना चाहिए। ना 1 बार, ना 2 बार, ना 10 बार, ना 20, ना 30, ना 40, बल्कि 70 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ करना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि अफू दरगुज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो अफू दरगुज़र का नमूना थी। आप वसल्लम की ज़िंदगी में अगर देखा जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए, तो देखें हमें एग्ज़ाम्पल एक भी नहीं मिलेगी कि आप वसल्लम ने कभी किसी से बदला लिया हो, कभी भी नहीं। इंतहाई गुस्से की हालत में भी आप वसल्लम को गुस्सा तो आता नहीं था यार, लेकिन आप वसल्लम ने कभी भी किसी से कोई बदला नहीं लिया था, माफ़ कर देते थे। आगे
کہ ابو سفیان جو مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں پیش تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ دیکھیں ابو سفیان جو ہے وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ وحشی نامی غلام نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درگزر کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو درگزر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا بچوں ادھر بھی یہاں پہ بھی اتنی اچھی مثال دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا تو ایک شخص نے، تو لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ حالانکہ اتنا کچھ ہو جائے تو کوئی کسی کو کیسے معاف کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر نیچے سو رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑی اور بولا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا میرا اللہ۔ یہ سن کر کافر خوف سے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ بڑا پریشان ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ دیکھا بچوں یہاں پہ بھی وہ آیا شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے تو اس کافر نے کہا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تلوار پکڑ کے کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا اللہ بچائے گا، تو اس کی ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آگے ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں، اس سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو معاف فرما دیتے تھے۔ یہ تو آپ کی آج کی جو ہے وہ ریڈنگ تھی، آپ کی جو ہے وہ جماعت کے کام میں آپ نے پڑھائی کی ابو درگزر اور بدواری کی، اور گھر کے کام میں بھی آپ نے جو ہے وہ اسی کی پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، شکریہ، اللہ حافظ۔